जैसे हमने आपसे कहा कि अगर अदरक की गांठें ऊपर नज़र आ रही है तो आपको क्या करना है। जैसे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी जिन्होंने भी अदरक लगाई है, अदरक अगर आपने लगाई है और अदरक की गांठें ऊपर की ओर नज़र आ रही है या बारिश के वजह से आपकी मिट्टी जो है वो नीचे की ओर दब गई है और गांठें ऊपर नज़र आ रही हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना वो बता रही हूँ। इस तरीके से आपको क्या करना है, पूरे जहाँ भी आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे थोड़ा गड्ढा था, हमने यहाँ डाल दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब हमारी अदरक का ग्रोथ जो है वो बहुत बढ़ गया है और साथ में जो अदरक जब बढ़ने लगती है तो उसमें नए अंकुरण भी साथ में निकलने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो देख रहे हैं आप छोटे छोटे प्लांट, ये जो बड़े वाले प्लांट है ना, ये तो सबसे शुरू के प्लांट होते हैं। लेकिन जब एक अदरक अंदर बढ़ने लग जाती है ना, तो उसके बाद में क्या होता है, ये देखिए इस तरीके से छोटे 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 सारे प्लांट्स उसमें से भी निकलने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आप हम सभी जानते हैं, अदरक को जब हम लगाते हैं ना तो एक डिस्टेंस के ऊपर में लगाते हैं। जैसे अब हम लोगों तो टेरेस के ऊपर में लगाते हैं तो कम से कम 4 उंगल 5 उंगल की दूरी पर एक एक अदरक को रखते हैं। अब खेत की बात अलग है कि वो लोग बहुत ज़्यादा थोड़ा सा दूर रखते हैं और उनकी अदरक भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। आपको साथ में एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि जब हम लोग अदरक लगाते हैं ना तो क्या होता है, अदरक की ये जो मिट्टी है ना बहुत नीचे चली जाती है और अदरक जो है वो ऊपर ऊपर आ जाते हैं। हाल ही में मैंने इसके ऊपर में काम किया था और अदरक के ऊपर में पूरी मिट्टी मैंने लगाई थी। उस वक्त जो ये पौधे थे बहुत छोटे छोटे थे और छोटे होने के साथ में क्या हुआ कि मिट्टी लगाना बहुत आसान हो गया था। लेकिन जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि अब अदरक जो है वो काफ़ी नीचे जा चुकी है थोड़ा सा, और अब अदरक इसमें हमारी नज़र जो है वो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। कारण कि हमने ये देखे इस तरीके से ऊपर से मिट्टी जो है हमने इसमें लगा लिया है। साथ ही आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अदरक ये देखिए किस तरीके से मिट्टी देखिए कितनी भुरभुरी है और उसके बाद में अदरक आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बिल्कुल घने हुए हैं। साथ ही आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि अदरक अभी जो महीना है अदरक का, वो ऐसा महीना है कि जिसमें कि अदरक बहुत तेज़ी से इसके पौधे भी बढ़ेंगे और ये कंद भी बनाएंगे। क्योंकि अदरक के पास अब कुछ ही महीने ऐसे होते हैं जब अदरक बढ़ाने के लिए, उसके बाद में आने वाला जो समय है वो कैसा होगा आपका, बिल्कुल जो कंद को बिल्कुल परिपक्व मतलब बिल्कुल मैच्योर बनाएगा। उसकी गांठें जो है वो अच्छी तरीके से पक जाएगी। लेकिन साथ में आपको एक भी चीज़ बताना चाहूँगी, जब हम कई बार अदरक खरीदते हैं तो आपने देखा होगा कि जो अदरक होती है वो कच्ची अदरक होती है और जो कच्ची अदरक जो होती है ना वो बिल्कुल सड़ जाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि हाँ, जब हमने अदरक की हार्वेस्टिंग करी थी उस वक्त आप लोग के साथ में वीडियो शेयर किया था और हमने ये बताया था आप लोगों को कि देखिए अदरक किस तरीके से बिल्कुल अच्छी हो गई है और अब इस अदरक को निकालने में कोई कठिनाई जो है नहीं है और साथ में उसे हम स्टोर भी कर सकते हैं। जब हमें अदरक स्टोर हम जब करते हैं ना तो उसके लिए अदरक को बहुत अच्छे से तैयार करनी पड़ती है। लेकिन साथ में आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि जैसे अदरक की गोड़ाई हम नहीं कर पाते हैं। नहीं करने की वजह क्या होती है कि इसमें जो अदरक है वो इतने पास पास लगी होती है हमारे कंटेनर में कि इसमें गोड़ाई जैसे हमारे पास में कोई जगह नहीं होती है। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसमें बीच बीच में इस तरीके से पौधे को करके और इसमें बीच बीच में आप मिट्टी डाल सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ना ये अदरक का पौधा, तो अदरक क्या होता है कई बार बिल्कुल ऊपर ऊपर की ओर आ जाएगी। कब आ जाएगी, जब आपके कंटेनर में मिट्टी कम रहेगी। तो आपको क्या करना है ना, उस वक्त मिट्टी को ऊपर से चढ़ाते जाना। मिट्टी चढ़ाना हमने आप लोगों को बिल्कुल कई बार बिल्कुल बताया है और आप देख सकते हैं कि मिट्टी कितनी भुरभुरी है। साथ ही आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि अदरक की जो मिट्टी है, जब आप शुरू में ही अदरक लगाएंगे तो अदरक की मिट्टी जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए और साथ ही अदरक को ना मिट्टी में इतनी गोबर की खाद मिलनी चाहिए जिससे कि उसकी उर्वरकता जो है ना बिल्कुल हमेशा बनी रहे। साथ ही बात आज हम कंटेनर की भी करेंगे। जैसे आपको बताना चाहूँगी, जो अदरक के लिए कभी भी जब कंटेनर का चुनाव करें, देखिए अदरक जो है हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए। अदरक जब ज़्यादा मात्रा में चाहिए तो हमें इस तरह से चौड़े कंटेनर मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा।
और डेप्थ जो है वो कम होने से भी चलेगी। डेप्थ कम से कम आप 9 इंच के ऊपर, 9, 10, 11, फिर तो आपकी मर्जी है, आपके पास जैसा भी कंटेनर ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में कंटेनर बहुत ज़्यादा मतलब ऊंचाई में ना हो तो भी चलेगा, अगर उसकी डेप्थ 9 से 10 इंच हो तो भी चलेगा। तीनों अदरक को इसी तरह के कंटेनर में लगाया है। साथ ही कुछ छोटे ग्रो बैग में भी मैंने अदरक को लगाया है। और एक चीज़ ये बताना चाहूँगी, मैं थोड़ा सा गलती हो गई, जिस वक्त मैं मिट्टी डाल रही थी उस समय वीडियो शेयर नहीं करी थी। इसमें बहुत अच्छी हमारी अदरक ऑलरेडी जम चुकी है, इतनी अच्छी जम चुकी है, अगर हम चाहे निकाल के अगर इसको यूज़ करना तो हम कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, मैं अदरक को अभी यूज़ नहीं कर सकती, अभी यूज़ नहीं करती जब तक इसको तेज़ ठंड ना आ जाए। जब बहुत ज़्यादा ठंड आ जाती है ना, तो क्या होता है, देखो ठंड के समय में हर कोई चाय पीना चाहता है। हालांकि आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी, अदरक के पत्ते में ऐसे खुशबू बहुत आती है, लेकिन जब आप इसमें चाय में डालेंगे या कुछ तो एक ऐसा फ्लेवर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल अदरक की तरह बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आएगा। तो हम क्या करते हैं, अदरक को नवंबर के महीने से थोड़ा थोड़ा, अगर अक्टूबर में ठंड पड़ गई तो अक्टूबर से ही थोड़ा थोड़ा इनके पत्तों को तोड़कर, जैसे देखिए चाय जिनको पीना अच्छी बात है, जिनको चाय ना पीना हो तो पीने की जो आदत होती है वो तो जाती नहीं है। तो क्या करते हैं, थोड़ा ये हो गया, अदरक के पत्ते हो गए, थोड़े इलायची के पत्ते हो गए, थोड़ा तेज पत्ता हो गया, ये सारी चीज़ें मिलाकर आप एक अच्छा सा खुद ही अपने घर में ऐसी टी तैयार कर सकते हैं। और जैसे ख़ास तौर पर एक बहुत ही ख़ास चीज़ वो है हमारी खट्टी भाजी, खट्टी भाजी के फल, ये सारी चीज़ों को बॉईल करके जब आप पीते हैं ना तो ये बहुत अच्छा इसका एक टेस्ट जो है वो आता है। तो अदरक जो है सबसे बड़ी वजह ये है लगाने की, क्योंकि ये साल भर की अदरक नहीं है, ये कुछ ही महीनों की अदरक होती है, क्योंकि इसी अदरक में हम वापस इसकी रोपाई भी करेंगे और अपने खाने में भी लेंगे। लेकिन इतना है कि मेरे कुछ महीने जो है ये अदरक में निकाल देते हैं। ये तो बात रहेगी अदरक की। लेकिन अब इसके साथ में आप लोगों के कुछ सवाल आए हैं, और सवाल के ही साथ में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिनकी अदरक ऊपर की ओर नज़र आ रही है, जिनकी गांठें ऊपर की ओर नज़र आ रही है, वो क्या करें। क्योंकि अगर गांठें जैसे इसकी ऊपर की ओर आ जाएगी, उस गांठों में क्या होगा, एक ड्राइनेस आ जाएगा, और साथ में वो जो आपकी अदरक जो है वो सूख सा जाएगा, और उसमें वो स्वाद भी नहीं रहेगा। आपको क्या करना है, समय समय पर अदरक में मिट्टी जो है वो बिल्कुल डालते चले जाना है। अब मिट्टी डालने से क्या होगा, मिट्टी, क्योंकि हम प्लेन मिट्टी नहीं डाल रहे, मिट्टी के साथ हम खाद भी बिल्कुल डालते चले जाएंगे। साथ ही देखिए अदरक में बहुत ज़्यादा कोई ऐसे खरपतवार तो नहीं निकलते हैं, लेकिन अगर फिर भी निकलते हैं तो आपको क्या करना है, बीच बीच में अदरक में से उसी तरीके से घास को निकालते चले जाना है। रहेगी बात गुड़ाई की, जहाँ जहाँ आपको जगह मिलेगी तो बिल्कुल हल्के हाथों से गुड़ाई करिएगा, नहीं तो अदरक में चोट भी लग सकती है, और उससे आपका अदरक जो है वो ख़राब हो सकता है। क्योंकि इन दिनों जो अदरक है वो अभी बहुत ज़्यादा कौले मतलब बहुत ज़्यादा कोमल रहते हैं वो। तो उसमें क्या होता है, इस तरह से जब हम करनी से गुड़ाई करते हैं तो उसमें चोट लगने की डर रहती है। आधा गोबर और आधी मिट्टी, अगर आपके पास में गोबर की खाद ना हो तो आप यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। और साथ में और तो कोई खाद मैं इसमें नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर बस गोबर की खाद, मिट्टी और साथ में वर्मी कंपोस्ट, यही एक ऐसी चीज़ है जो बहुत आसानी से मिल सकती है। बाकी जैसे हम सभी जानते हैं कि हम मार्केट की कोई खाद जो है वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, ज़्यादातर हम गोबर की बिल्कुल सूखी खाद या बहुत पुरानी गली हुई खाद को डालते हैं। आपको क्या करना है, इस तरीके से अगर आपके पास में गोबर की खाद ज़्यादा ना हो तो आप 1 हिस्सा ही गोबर लीजिए और 3 हिस्सा मिट्टी ले लीजिए। इस तरीके से भी आप मिट्टी तैयार कर सकते हैं। जैसे आपने देखा ना कि इस तरीके से आप मिला लीजिए, और जहाँ भी आप जगह देखें, जहाँ जहाँ आपकी अदरक इस तरीके से निकली हुई हो, वहाँ आप क्या करें, इस तरीके से बिल्कुल मिट्टी को डालते चले जाएं। जैसे आपने देखा कि हमने उसमें मिट्टी डाली, लेकिन कब, अगर आपकी अदरक की गांठें ऊपर है और आपने एक बार भी मिट्टी नहीं चढ़ाई है, तो कोई भी कंद वाली चीज़ों को जिनके कंद ऊपर की ओर आ जाते हैं तो उसमें आप इस तरीके से मिट्टी को चढ़ा सकते हैं। ये तो रहेगी बात मिट्टी चढ़ाने की। अब अगली चीज़ है खाद की।
जैसे जैसे आपके पौधे बड़े होते चले जाएंगे और बीच का जो गैप है ये पूरा अदरक से भरता चला जाएगा, उस समय आपको क्या करना है, इसमें खाद डालना है। तो सूखी खाद हम इसमें ना डालकर हम इसमें गीली खाद आपको डालने के लिए सलाह देंगे। जैसे कि एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जैसे एक सवाल आपका आया है कि अदरक के ऊपर में आप वीडियो शेयर करिए कि अदरक कैसे लगाई जाती है। तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अदरक जो लगाने का जो महीना होता है वो अप्रैल और मई का महीना होता है। लास्ट जो है वो जून फर्स्ट और सेकेंड वीक तक बिल्कुल अदरक को लगा दी जाती है, क्योंकि अदरक जब हम जून के बाद 15 जून के बाद हम अदरक को लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, ये जो अदरक की जो गांठें होती है ना उनमें फंगस होने लग जाती है और अदरक जो है वो बहुत अच्छे से नहीं तैयार होती है। इसलिए अदरक को जो लगाने का जो महीना होता है वो अप्रैल मई और जून फर्स्ट वीक, ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंड वीक, और कई बार मौसम के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन हालांकि इस साल तो हमारे यहाँ बहुत जल्दी बारिश आ गई थी, लेकिन हमने अदरक को बहुत जल्दी ही लगा दिया था। अदरक का एक समय होता है जब हम अदरक यहाँ से हार्वेस्ट करते हैं या जब आप मार्केट से लेकर आते हैं तो आप देखिएगा अप्रैल और मई के मंथ में अदरक में से ना छोटे छोटे अंकुरण निकलते हैं। वही आपको इन दिनों अंकुरण बहुत कम नज़र आएंगे। लेकिन अगर आप अदरक के शौकीन हैं, अगर आप अदरक लगाना ही चाहते हैं तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अदरक इन दिनों अगर कहीं आपको अंकुरण वाला अदरक मिल जाता है या आपके पास कोई अंकुरण वाला अदरक है तो आप क्या करिएगा कि उसको एक छोटे पॉट में या 10 बाई 10 के या किसी भी पॉट में लगा लीजिएगा। लेकिन एक है उसको कि बहुत आप बारिश में भी मत रखिएगा, बहुत तेज़ धूप में भी मत रखिएगा। साथ ही आप उसमें अदरक की गांठ तो इस साल नहीं बन पाएगी, लेकिन हाँ जैसे हमने आपसे कहा कि ठंड के दिनों में आपको इसके पत्तों का आनंद लेने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो इस तरीके से अदरक जो लगाने का जो समय है वो अब बीत चुका है। इसका समय जो है वो अप्रैल और मई के मंथ में होता है। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, अदरक है, कोई भी कंद वाली सब्जी अगर आपको इस तरीके से देखना है, अगर आप देखें कि उसमें जो है कंद ऊपर आ रहे हैं तो आप उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल सकते हैं। साथ ही अगर आपको लगता है कि नहीं मिट्टी ऊपर नहीं है और आपके पास में कोई भी खाद नहीं है तो आप उसमें समय समय पर लिक्विड खाद जो है वो बिल्कुल आप बनाकर इस तरीके से डाल सकते हैं। जब आप लिक्विड खाद डालेंगे तो क्या होगा, वो अच्छी तरीके से इसमें फैल जाएगी। आपको साथ में एक चीज़ बताना चाहूँगी, अदरक और हल्दी लगभग दोनों एक साथ ही लगते हैं। दोनों का अंकुरण भी है जो एक साथ ही होता है और ये बहुत लंबा टाइम भी लेते हैं। जैसे अदरक कम से कम 7 से 9 महीने का टाइम जो है वो अदरक पूरा ले लेता है और हल्दी भी लगभग उतना ही टाइम लेता है। लेकिन आपको हम एक चीज़ बताना चाहेंगे, एक छोटे कंटेनर बताने की सबसे बड़ी वजह ये है या छोटे कंटेनर में लगाने की, जैसे हम सभी जानते हैं कि हम जिस तरह ऑर्गेनिक पद्धति से हल्दी है, अदरक है, ये सारी चीज़ें तैयार करते हैं तो इसमें क्या होता है कि ठंड के दिनों में अदरक और हल्दी दोनों भी दवा के बहुत अच्छे काम आते हैं, चाहे हम बड़ों के लिए या फिर वो बच्चों के लिए। बच्चों के लिए जैसे ठंड के दिनों में सर्दी जुकाम हो जाता है, कुछ भी होता है, तो आपने देखा होगा कि हम लोग हल्दी और अदरक जो है वो बच्चों को बराबर देते हैं। तो आपको क्या करना है, 1-2 कंटेनर ज़रूर लगाएं, अपने लिए ही ना सही तो छोटे बच्चों के लिए। और इस तरीके से सब्जी ही नहीं, ऑर्गेनिक पद्धति से आप बिल्कुल गार्डनिंग करिए और अदरक और हल्दी जो है वो बिल्कुल घर में उगाइए। बच्चों को तो देते ही हैं, बड़ों के भी बहुत काम की होती है ये काली हल्दी और साथ में अदरक भी। तो इस तरीके की सब्जियां आपको लगाना है। लेकिन अब इसके लिए मिट्टी और खाद कैसे तैयार करना है, साथ में लिक्विड खाद भी, तो वो हम आपको बड़े कंटेनर में अच्छी तरीके से बताते हैं कि किस तरीके से डालना है। तो चलिए अब फिर से वापस हम बड़ी कंटेनर की ओर चलते हैं। तो जैसे कि अभी आपने देखा कि हमने आपको एक बड़ा कंटेनर दिखाया और ये है हमारा छोटा कंटेनर। ये है कंटेनर 12 बाई 12 का, इसमें भी हमने कुछ अदरक लगाई है। ये लगाने का सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जिससे कि अगर आपके पास में बड़े कंटेनर ना हो तो आप इस तरीके से छोटे कंटेनर में भी थोड़ी बहुत अदरक आप बिल्कुल लगा सकते हैं। साथ ही हमने कुछ काली हल्दी भी हमने लगा रखी है, जैसे आप देख रहे हैं कि काली हल्दी भी हमने इसी तरह की के 12 बाई 12 के कंटेनर में और कुछ छोटे हुए कंटेनर में भी हमने लगा रखी है। और काली हल्दी की पहचान होती है इसके ये रेसे।
और आप देख रहे हैं, और जो पीली हल्दी, जो सादी वाली हल्दी होती है, उसमें इस तरीके के जो वो रेशे जो है वो नहीं होते हैं। तो इस तरीके से हमने काली हल्दी और साधारण जो हमारी पीली हल्दी होती है वो दोनों चीज़ हमने लगा रखी है। अब आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि आप जैसे देख रहे हैं कि इस कंटेनर में जो अदरक के पत्ते हैं वो हल्के सूखे हुए नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, इस तरीके से सूखे नज़र क्यों आ रहे हैं? और इसके पहले जो हमने कंटेनर आपको दिखाया, आपने देखा कि उसके पत्ते बिल्कुल भी सूखे हुए नहीं हैं। सूखे हुए इसलिए नहीं है पत्ते, क्योंकि ये वाला जो मेरा कंटेनर है, ये पूरी तरीके से इसे धूप मिलती है पश्चिम साइड से, शाम के टाइम की पूरी धूप। और कई बार इसमें जो है, ये देखिए, इस तरीके से पता नहीं लगता है। और उसमें क्या हो जाता है कि पानी जब हम इसमें नहीं डाल पाते हैं तो उसके एक तो धूप की हीट हो जाती है, दूसरा पानी पूरा अंदर नहीं जा पाता है। उससे क्या हो जाता है कि पत्ते जो है जलने लगते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपसे सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि जब भी अदरक लगाएं तो उसे थोड़ा छांव वाली जगह में रखें। हल्दी जो है आपकी, हल्दी को भी आपको इसी तरीके से काम करना है। हो सके तो आपको भी क्या करना है, इसमें लिक्विड खाद को बिल्कुल डालते हुए चले जाना है। आप सभी जानते हैं कि हम लिक्विड खाद का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आप देख रहे हैं हमारे तरफ अभी बारिश हो रही है, तो मैं बिल्कुल आपको थोड़ी सी खाद डाल के बताऊंगी, क्योंकि ये खाद जो है वापस बह जाएगी। आप देख रहे हैं यह है लिक्विड खाद। इस लिक्विड खाद में हमारी सारी खादें मिली हुई है। सारी खादों में जैसे गोबर की खाद है, सरसों खली है, गुड़ है, लेकिन साथ ही ये भी बताना चाहूँगी ये कच्चे गोबर की खाद है। लेकिन कच्चे गोबर की खाद जिसको हमने कम से कम 20 दिन रखकर बिल्कुल अच्छी तरीके से पका लिया है। एक बार इसको जमा करने के बाद आप इसमें महीने, 2 महीने, 6 महीने भी आप इस खाद को रख सकते हैं। खाली आपको इसको चलाते हुए चले जाना है। तो मैं अभी एक ही कंटेनर में डालूंगी। जैसे आप देख रहे हैं इस वक्त, ये देखिए किस तरीके से बारिश जो है अचानक ही आ गई है। तो अब ज़्यादा अगर मैं खाद को डालूंगी तो ये खाद मेरी बह जाएगी और इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपने अदरक लगाई है तो आप इस तरीके से उसमें काम कर लीजिए। अगला सवाल आपका आया था कि अदरक हमारी गल रही है, तो हमने उनसे कमेंट्स के थ्रू में बोल दिया था कि अदरक को आप धूप से हटा लीजिए। आप देख रहे हैं कि ये वाला जो मेरा पोर्शन है ना, यहाँ पर एक ही टाइम की धूप इन्हें मिलती है और आप देख सकते हैं कि अदरक बहुत अच्छी हो रही है। हमने अपनी वीडियो के माध्यम से जो कम धूप वाली सब्जियों में भी इसका जिक्र किया था कि जिनके पास भी अदरक है वो अपने छांव वाले पोर्शन में रख दें, जहाँ बिल्कुल भी धूप बहुत कम आती है वहाँ रख दें और उस धूप वाले स्थान में हम कोई भी सब्जी को रख सकते हैं। तो इस तरीके से जिन्होंने भी अदरक लगाई होगी वो अदरक को धूप से हटा के छांव में रख लें। अब छांव में रखने की क्या वजह, अब हम खेत तो देखिए, खेतों में तो अदरक लगी हुई है, वहाँ तो कोई छांव में उठा के रखेगा नहीं ना, लेकिन हमें कंटेनर को रखने पड़ते हैं। जैसे कि हम पानी डालते हैं, बहुत तेज़ धूप में कंटेनर हमारे हीट पैदा कर देते हैं और साथ में हम ऊपर से पानी जब डालते हैं तो क्या होता है कि अदरक सड़ने लगती है। दूसरी बात, धूप में कंटेनर बहुत ज़्यादा सूखते हैं तो उसमें क्या होता है, हम लोग प्रतिदिन अदरक में पानी डालना शुरू कर देते हैं, उससे हमारी अदरक सड़ने लगती है। लेकिन जैसे आप देख रहे हैं कि ये अदरक मेरी छांव में रखी है तो मैं इनमें 8-8 दिन पानी बिल्कुल नहीं डालती हूँ। 8 दिन के बाद मैं इनमें पानी डालती हूँ और अदरक आप देख सक रहे हैं कि कितनी अच्छे से इसमें तैयार हो रही है। और यही वजह है कि हमने धूप में से हटाने की सलाह दी है, क्योंकि धूप में क्या होता है, प्रतिदिन मिट्टी सूखती है और हमें प्रतिदिन उसमें पानी डालना पड़ता है। उससे क्या होता है, अदरक के कई बार अदरक की जो गांठें होती है ना, उसमें होल जैसे भी हो जाते हैं। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप क्या करिए, जिन्होंने भी अदरक लगाई है वो थोड़ा सा अदरक को अपने छांव में रख ले। तो इस तरीके से आपके हमने दोनों सवालों को बताया है कि अदरक कब लगाई जाती है और अदरक को कितने धूप की ज़रूरत है। अदरक को बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं है। कंटेनर जब भी इस्तेमाल करें तो कोशिश करें कि वो थोड़ी चौड़ाई में हो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कंद जो है वो आपके बन सके। फिर से एक बार बारिश हमारे यहाँ बहुत तेज़ हो गई है, तो चलते हैं, इसी तरीके से काम करते रहिए पौधे में और आगे आने वाले समय में अदरक लेते रहिए। अदरक जो है वो बहुत लंबा टाइम लेते हैं, याद रखें अप्रैल मई में लगाने के बाद ये जनवरी फरवरी में ही निकलेंगे। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।